नहीं, मेरा पहला डाउट तो ये है ना कि जो बॉडी में कभी कभी पेन जो होता है, ठीक है, मतलब मेरे साथ तो होता ही है, कभी 2 महीने 1 महीने में कुछ कोई कोई भी पार्ट ना हल्का हल्का पेन हो जाता है, ठीक है, तो वो लगते हैं 1 महीने 1.5 महीने निकल जाता है। तो इज इट ओके टू हैव पेन और वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड फिक्स इट? ये मुझे नहीं समझ आशुतोष में जी, आता। पहले जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि पेन है या सोरनेस है। इफ वो नहीं इट्स समझ में पेन, आता। अगर पेन है और वो पिंच करता है आपको, ओके, इफ इट पिंचेस यू इट कॉजेज डिस्क। देखिए, एक तो सोरनेस होता है ना, जैसे मसल क्रैम्पिंग हो गया, मसल खिंचना हो गया, थोड़ी सी स्टिफनेस हो गई मसल में, तो ऑल ऑफ दीज आर ओके। बट अगर आपको पेन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट में, जनरली पेन कहाँ होता है आपका, जॉइंट्स में होता है ना, सो किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है तो यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन एज इन, आपका हमेशा, अगर आपको स्पोर्ट्स फील्ड में एक्सेल रहना है, सो ऑलवेज हैव अ टच विद अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, नहीं जैसे कि हमारी हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली देखा जाता है ना कि फिजियोथेरेपी मतलब कि बीमार है, तो इज हैविंग सम इश्यूज। तो मैं भी कभी फिजियोथेरेपी के पास नहीं, थेरेपिस्ट के पास नहीं गया। तो इज इट ओके टू गो टू फिजियोथेरेपी एंड डू ऑल द सेशंस? वो मेरा डाउट हंड्रेड था। परसेंट आशुतोष जी, जस्ट फाइंड अ गुड फिजियो, है ना। बस ये नहीं कि उन्होंने आईएफटी लगा दी, लैंप लगा दिया और काम खत्म हो गया, वो वाले फिजियोज नहीं। गो टू अ गुड स्पोर्ट्स फिजियो। वो आपका मूवमेंट असेस करते हैं पहले कि किस मूवमेंट की वजह से आपको पेन हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमारा कोई भी, जैसे हमारा क्वाड्रीसेप्स है, क्वाड्रीसेप्स इज नॉट अ सिंगल मसल। हम लोग तो क्वाड्रीसेप्स को एक मसल की तरह जानते हैं, बस क्वाड्रीसेप्स हैज क्वाड, नाम में ही क्वाड है, फोर, इट हैज फोर मसल्स इन इट। अब वो क्वाड्रीसेप्स में आप मुझे बोलेंगे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, फिजियो का काम क्या है कि दे विल असेस कि क्वाड्रीसेप्स के किस पार्ट में दर्द हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पार्ट में दर्द हो रहा है, अब एक्स पार्ट में दे विल सी कि इसका ओरिजिन कहाँ है, उसका इंसर्शन कहाँ है, ओरिजिन में दर्द है या इंसर्शन में दर्द है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ जार्गन्स, बट यस, ऑल ऑफ दिस इज अ वर्क ऑफ अ फिजियो। दे हैव टू असेस फर्स्ट कि आपके पेन क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देन ओनली दे कैन रेक्टिफाई, है ना। आज से 3 साल पहले तो लोग डेंटिस्ट पे भी नहीं जाते थे, राइट राइट, हाँ। है ना। डर्मेटोलॉजी तो कोई फील्ड ही नहीं थी लोगों के लिए। राइट। तो ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग, बट फिजियोथेरेपिस्ट और योर फ्रेंड, अगर आपको रहना है इस फील्ड में लंबा, तो ओके। आप एक बताइए। एक और डाउट है मेरा कि अभी जैसे मेरे को ना वेट बढ़ाना है, तो एज पर योर थॉट और एज पर आवर प्लान, इट्स लाइक आई विल बी गेनिंग 5 kgs विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। वेट अब बढ़ाना है आपको? नहीं, वेट वेट, हाँ वेट इंक्रीज करना है, जैसे मेरा पहले गोल है। पहले अपना जो आप बोल रहे हैं वो सोच के बोलिए, हाँ वेट बढ़ाना है मतलब, आपको? नहीं मतलब मसल्स बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर अगर मुझे आपको मसल पेट बढ़ाना है तो बताइए, बहुत जल्दी इलाज है उसका। वो देसी जिम में इलाज नहीं होता है कि बस 3 केले, दूध और वो मिला के पी जाओ रोज। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। हम्म। मेरे मेरे को मसल्स गेन करना है। तो अगर मैंने 5 kg में 1 साल स्पेंड किया, 1 साल स्पेंड करना मतलब कि बहुत बड़ा डेडिकेशन, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बढ़ गया तो हाउ टू, अगर फिर उसके बाद मुझे जब कट करना पड़ेगा तो कट करने में कितना टाइम लगता है? सेम 1 ईयर और इट वुड बी शॉर्टर? वो मुझे नहीं पता जनरली है। एक एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना, दे शुड नॉट गो ऑन अ बल्किंग एंड अ कटिंग साइकिल। जो एक नॉर्मल इंसान है, ओके, दे शुड फाइंड अ स्वीट स्पॉट। जैसे मानिए 3 तरीके के अगर बॉडी टाइप है, लेट्स से कि जैसे मेरा या आपका बॉडी टाइप है, जिसमें हम लोगों का कभी कभी, जैसे मैं पहले क्या था कि आई हैड अ स्लिम फ्रेम, बॉडी फ्रेम, है ना, बट लेकिन एक स्किनी फैट होता है, जैसे वेस्ट बड़ी होती है, बाकी सब जगह से हम लोग स्लिम होते हैं, है ना। ओके, सो व्हाट शुड दे डू इज, ना तो वो बल्किंग कर सकते हैं, ना वो कटिंग कर सकते हैं। सो व्हाट शुड दे डू इज, एक बहुत स्लाइट मेंटेनेंस बनता है उनका। अब वो स्लाइट होता है बिकॉज वी डोंट वांट कि उनको एकदम से वेस्ट, उनका जो बढ़ा हुआ है वो और बढ़ जाए, है ना।
अब हम उन्हें कम भी नहीं कर सकते कि जो ऊपर के पार्ट्स कम हैं वो और कम ना हो जाए. सो व्हाट वी कैन डू इज बस हल्के 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 वी टेक देम, थोड़ा सा कैलोरी बढ़ाते हैं. बल्किंग इज बेसिकली योर मेंटेनेंस प्लस 500-600 कैलोरीज. जनरली वी डोंट एडवाइज दैट, बिकॉज होता क्या है, मैं आपको बल्किंग और कटिंग पे डाल दूं, ये ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग में सबसे बेटर अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है. बट होता क्या है, जो एक नॉर्मल इंसान है ना, वो इतना डेडिकेटेड होता ही नहीं है. आपके पास आज मैं अगर आपसे पूछूं तो यू डोंट हैव अ विजन ऑफ, आप मुझसे पूछेंगे मैं 3 महीने बाद कैसा लगूंगा, यू डोंट हैव अ विजन कि हाउ डू यू वांट टू लुक आफ्टर 2 years. अगर आप मुझसे बल्किंग साइकिल ले रहे हैं तो आप पहले तो 9 महीने बल्किंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद यू विल सी कि अब आप कैसे लग रहे हैं. अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी उस गोल पे नहीं है, हो सकता है आपका बल्किंग साइकिल 1.5 साल का हो जाए. फिर उसके बाद कटिंग करना तो इज वेरी इजी, मसल पुट करना इज डिफिकल्ट. मसल को डेवलप करना बहुत मुश्किल है, कटिंग करना तो बहुत इजी होता है. अगर मैं आपका सीधा सीधा आंसर दूं, बहुत जल्दी कटिंग हो जाता है. फैट लूज करना, कटिंग करना, दीज आर द इजीएस्ट थिंग्स इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री. गेनिंग मसल्स इज द टफेस्ट टास्क. तो अग्रिम जी, इसी से रिलेटेड एक बात है, तो जब अगर हम बल्किंग की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें ज़्यादा, जब बोलते हैं प्रोटीन अगर इंटेक तुम बढ़ाओगे तो उससे कोई बल्किंग तो होती नहीं है, राइट? थोड़ा सा वो बस आपकी मसल मेंटेनेंस के लिए है. तो जब हम बल्किंग करते हैं कुछ भी लेके, मतलब आई नो गुड कैलोरी वर्सेस बैड कैलोरी टाइप, गुड कैलोरी बताओगे आप, तो उसमें क्या रेशो रह सकता है कि हमारी मसल कितनी बढ़ रही है वर्सेस फैट कितना बढ़ रहा है, या वो सारा फैट ही बढ़ता है उस टाइम जब कटिंग करते हो तब थोड़ी बहुत मसल निकल के आते हैं? तो बल्किंग में हमेशा एक डर रहता है मुझे, तो मतलब पर्सनली, कि नहीं यार अंडर कैलोरी रहो मेंटेनेंस से. तो बल्किंग इज लाइक कि क्या रियली में बढ़ाती है मसल्स को, या बस वो फैट फूड ही बढ़ाती है और फिर काट कूट के अपने आप ही एडजस्ट करना पड़ता है? क्या है बल्किंग में, होता क्या है थोड़ा एक्चुअली? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक चीज समझते हैं ना, मसल आपका डेवलप कैसे होता है. ओके, जैसे हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का भी सेमिनार था, अब मैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आपका जिम में जो वर्कआउट है, अगर आप उसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हैं तो आपका मसल बढ़ेगा. लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए एक केविएट होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी सप्लाई शुड बी एडिक्वेट. एनर्जी हम्म. कहाँ से मिलती है एक ह्यूमन को? बाय व्हाट दे ईट. जो मैंने हाँ. खाया, वो मानिए मैंने गुलाब जामुन खाया, एक रोटी खाई, मैंने कुछ भी खाया, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू अ केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी. सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन. ओके, हेंस पीपल से कि बल्किंग में प्रोटीन का कोई रोल ज्यादा नहीं है. a lot of people have this misconception about protein. अभी मेरी कल परसों एक क्लाइंट से बात हो रही थी, दे आर टेकिंग, लेट्स से वो 70 kgs के हैं एंड दे आर टेकिंग 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जस्ट बिकॉज गूगल पे लिखा है कि आप 2.2 कर लो और खा लो, जबकि उनका एग्जिस्टिंग मसल मास कुछ है ही नहीं, उनका वर्कआउट अभी कुछ है ही नहीं, वो दिन में 3 एक्सरसाइज करते हैं हार्डली. ओके, सो आपको एक चीज पहले क्लैरिफाई होनी चाहिए कि प्रोटीन का फेट क्या है. अगर प्रोटीन आप एक्सेसिव खा रहे हैं तो वो भी इन द एंड शुगर में कन्वर्ट होके फैट बन सकता है. ओके, देर इज अ मिथ सराउंडिंग इन दिस इंडस्ट्री कि जितना प्रोटीन खाओ आपकी बॉडी को जितना, पहले तो मिथ क्या था कि बॉडी को जितना खाया उससे ज्यादा आपने खा लिया तो किडनी खराब हो जाएंगी, पहले था मिथ ये. अब मिथ हम्म. क्या हो गया है, अगर आपने ज्यादा खाया तो बॉडी को जितना चाहिए वो रख लेगी, बाकी चला जाएगा यूरिन से पास. आई डोंट नो आप लोगों ने ये सब सुना है कि नहीं, बट हम लोगों ने यही सुना था. जनरली ऐसा नहीं होता. चाहे आप खाइए प्रोटीन ज्यादा, चाहे आप खाइए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, दोनों का फेट है यही कि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक्सेसिव फैट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपकी बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट से वो ज्यादा है. कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, मानिए फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी पे खाते रहेंगे और वर्कआउट करते रहेंगे, यू विल नेवर सी ग्रोथ, बिकॉज आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट कम मिल रहा है. आपको उसे एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाए. हेंस योर बॉडी विल पुट ऑन सम मसल्स, बट मसल्स को दिखने के लिए केविएट होता है कि उनके ऊपर बॉडी फैट भी चढ़ता है. बल्किंग में you cannot gain only muscles, muscles will come with fat as well.
मसल्स फैट साथ में आएगा, बट नाउ इट्स द वर्क ऑफ अ कोच कि वो क्या करें ऐसा कि वो फैट जो कंपोनेंट है वो कम से कम चढ़े आपके क्लाइंट के ऊपर। ओके पहले क्या होता था कि जैसे आप बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे बिल्कुल एकदम बल्की हो जाते हैं वो, बिकॉज इट्स हाँ देयर प्रोफेशन, दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि वो कट डाउन कर लेंगे। एक नॉर्मल इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दे गेट पैनिक्ड जैसे ही उनके थोड़ा सा फ्लैप्स और वो आने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है ना। सो वी कैन नॉट टेक दैट अमाउंट ऑफ रिस्क उनके साथ। बट येस, कमिंग टू योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो येस, bulking means more energy supply. More energy supply means you can lift more heavy, you can do progressive overload better, and you can gain more muscles. Simple. So it works. तो मतलब मसल्स और प्रोटीन का कोई कनेक्शन नहीं है? क्यों नहीं है? है नहीं। कनेक्शन। प्रोटीन का तो ही कनेक्शन है, ज्यादा तो प्रोटीन का नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो हर किसी के डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप एकदम ऑप्टिमल रखते हैं। नॉट नेसेसरी आशुतोष जी, डिपेंड्स कि आपका एग्जिस्टिंग लीन मसल मास कितना है, आपका अच्छा। वर्कआउट अभी कितना इंटेंसिव है। डजेंट रियली मीन कि आपको 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ही चाहिए। इट डिपेंड्स। मानिए फॉर एग्जांपल, अभी यहीं पे एग्जांपल लूं, जैसे जितेंद्र दादा है, उनका मसल क्वालिटी देखिए, इट्स मोर, ही नीड्स मोर प्रोटीन टू सस्टेन इट। वेयर एज देर इज समवन, जैसे मानो पूजा है, पूजा इज समवन who goes to office, who likes being fit, right? She doesn't have a lot of muscle mass in her, okay? So she doesn't need probably 1.5 kg protein. उसको उसकी बॉडी वेट जितना हम खा रहे हैं वो that's more than enough, है ना। सो इट डिपेंड्स कि एक इंसान को कितना वो चाहिए। बट ऑफ कोर्स मसल्स के लिए प्रोटीन इज द फ्यूल, प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो मसल्स क्या है, मसल्स बिल्डअप होते हैं ना, बिना प्रोटीन के वो बिल्ड ही नहीं होंगे। बट एक्सेसिव प्रोटीन, टेकिंग एक्सेसिव प्रोटीन्स, वे प्रोटीन पाउडर्स, ऑल ऑफ दिस इज मार्केटिंग। नो वन नीड्स वे प्रोटीन। मैंने एक अपने कैप्शन में भी डाला था, most of the people do not need whey protein, and almost every one of you don't need this creatine. हम तो तो वही कभी पी कभी रहे तो क्लाइंट्स दे हैं फोर्स मी कि आप क्रेटीन डाल दो किसी तरीके से मेरे उसमें। जैसे इमेजिन। तो अग्रिम जी, हम तो वे प्रोटीन ही खा रहे हैं, वो चेंज कर दो प्लान फिर। नहीं अंकित जी, एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला, अगर अच्छा। इफ यू हैव टाइम टू कुक, आपकी तो किचन ही नहीं है अभी, कैसे करेंगे राइट। कुक? है ना। सो मुझे वे प्रोटीन कम्स टू द रेस्क्यू तब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरा यू डोंट हैव टाइम टू कुक, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, डोंट डिपेंड ऑन इट। पर एक बात बताओ, अगर हम बाकी सोर्सेज से लेंगे, कोई भी सोर्स ले लो, ज्यादातर मतलब छोड़ के कि मतलब अगर आप दालों से ले रहे हो वो ठीक है, पर उससे उतना नहीं निकाल पाते, तो रिस्क रहता है फैट का और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा, ऑफ चाहे कोर्स। वो एग हो चाहे मिल्क हो, तो उसमें तो आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है फिर। नहीं, अगर इफ यू आर ईटिंग इन योर कैलोरिक रेंज, मानिए अच्छा। अगर आपकी 2000 कैलोरी है तो इट्स वर्क ऑफ योर कोच ना, वो आपको 2000 में ही 120 ग्राम प्रोटीन अकोमोडेट करके देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। जनरली होता क्या है, व्हाट पीपल डज इज कि वो पनीर भी खाएंगे, उसके साथ 4 रोटी भी खाएंगे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम देन। पनीर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर पनीर में फैट ज्यादा है, प्रोटीन है तो फैट भी है, ऑफ कोर्स यू आर राइट, बट यू शुड नो हाउ टू मैन्युपुलेट थिंग्स। अगर आप उसके साथ 4 रोटी भी खा रहे हैं, साथ में 2 कटोरी दाल भी ले रहे हैं, फिर 200-300 ग्राम दही भी ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, और उसके साथ चार टिक्की बटर भी ले रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस पाइल्स अप। पनीर राइट, राइट। इटसेल्फ इज नॉट अ कल्प्रेट। ना उससे ना पनीर से, ना एग योक से, किसी चीज से कोलेस्ट्रॉल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द प्रॉब्लम इज विद आर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। करेक्ट। ओके जी। धनेश जी। Hi, Agni. So, my question is related to what Ankit ji has asked. So, just to throw some light on specifically, like, what are the good combinations when we, we compare dal rice, we compare kidney beans and rice, as well as we combine chole rice. So, the bioavailability part as well as the PDCAs. So, which is the best way to judge that?
मैं आपको सही चीज बताऊं तो इफ यू आर नॉट अ कंपीटिंग एथलीट ना, तो जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड बना है, इफ यू गो बाय ट्रेडिशनल इंडियन थिंग, देन यू आर ऑलरेडी एडिंग ऑल द अमीनो एसिड्स। ओके, अगर हमारे को दाल राइस बचपन से मिले हैं, सोचिए, नाउ साइंस हैज कम एंड सेड, साइंस क्या बोलता है, जिन लोगों को नहीं पता, करनेश जी इज वेल वर्स्ड विद हिज नॉलेज, बट जैसे अगर लोगों को नहीं पता तो दाल हैज प्रोटीन। दाल पहले तो मेजरली इट्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ तो आई थिंक सबको पता होगा, बट दाल में प्रोटीन भी होता है। बट प्रोटीन खाली होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन का जो प्रॉपर अमीनो प्रोफाइल है वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्रोटीन है। ओके, अगर उसका अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स वो प्रोटीन सोर्स इज इनकम्प्लीट। सो क्या माना जाता है कि दाल में एक अमीनो एसिड नहीं है और राइस में एक अमीनो एसिड नहीं है, बट व्हेन वी क्लब इट वो प्रॉपर एक प्रोटीन सोर्स बन जाता है। ओके, मतलब एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। ओके, सो मेरा तो कहना यही है कि देखिए, यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर, यू आर नॉट समवन हु लिव्स ऑन दिस। आपको 6% बॉडी फैट, 4%, 5% बॉडी फैट पे नहीं सर्वाइव करना। डोंट थिंक दिस मच। टोफू हैज 100%। आपका ऑल ऑफ द सोया प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव कंप्लीट प्रोटीन। फॉर वेजिटेरियंस आई एम टेलिंग यू, नॉन वेज में तो सब कुछ पूरा ही है। दाल चावल कोई भी अपने प्रोटीन पोर्शन पूरा करने के लिए खाता ही नहीं है। दाल चावल इज बेसिकली इंडियन स्टेपल फूड। बस देखिए, कोर्स बनाने वालों को एक कुछ फैंसी चीजें चाहिए लिखने के लिए वहां पे, है ना, तो वो अपना पार्ट कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी नो वन ईट्स दाल राइस टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक। सर जो आपने अमीनो एसिड की बात बताई, तो मार्केट में आजकल वो BCCA का अलग से भी डब्बे आ रहे हैं, तो उसकी कितनी जरूरत है शरीर में? कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इनटेक ठीक है, ओवरऑल नेट प्रोटीन इनटेक ठीक है, तो डजंट रियली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। जनरली बोला या ये जाता है कि जो आपका क्या कौन सा है करुणेश जी, वो कौन सा अमीनो एसिड होता है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, वो सारे अमीनो एसिड्स में एक अमीनो एसिड होता है जो BCAA में होता है, वो एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है। अब वो बोला जाता है अगर वो आपके प्रोटीन में नहीं है तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ओके, बट BCAA स्टैंड अलोन इट्स अ वेस्ट सप्लीमेंट। इससे अच्छा तो आप इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉल ज्यादा बेटर काम करेगा, जो 1-2 रुपए का पाउच आता है। ग्लूटामाइन वगैरह होता है क्या वो? नहीं, BCAA में ग्लूटामाइन नहीं होता। ये बोलते हैं रिकवरी कॉम्प्लेक्स कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। हाँ, मार्केटिंग वाले देखिए ना उसे कितना प्यार से बनाते हैं, हरे कलर यूज किया है, ब्लू कलर किया है, पैसे तो हमसे ही लेंगे यूज करने का। कहता है ट्रेन सस्टेन रेपुलेंस रिकवर। पार्ले जी भी लिखते हैं, पता है, एनर्जी देता है पार्ले जी। जी मायने जीनियस। बच्चे जीनियस बने नहीं आज तक, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ पार्ले जी खाने के बाद। ठीक है, मार्केटिंग है अंकित जी, क्या करें। बट BCAA प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी वेस्ट सप्लीमेंट। अगर आपको कुछ यूज भी करना है, जस्ट यूज वे प्रोटीन एंड ओमेगा 3s इफ यू हैव द लग्जरी ऑफ बाइंग इट। इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट। अविनाश जी बताइए। अविनाश जी, नो क्वेश्चंस विदाउट कमिंग ऑन वीडियो कॉल। आ रहा आइए आइए, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, आपको पता है ये वाला रूल। नहीं है कुछ नहीं, बच्चा पीछे आ जाता है इसका। कोई नहीं, थोड़ा इधर बच्चों को उधर। हम भी हाई कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। कुछ नहीं, हम जितना अभी प्रोटीन की बात चल रही है, तो प्रोटीन का बात करते हैं, तो लेट्स से हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे, राइट? वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, लाइक उतना एक्स्ट्रा अमाउंट एब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं? एब्जॉर्ब, हाँ, बॉडी में यार, करेक्ट। ये आइडेंटिफाई करना तो इट्स नहीं, इम्पॉसिबल। लाइक लेट्स से हम 100 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, ये कि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो वो तो हम बात करते हैं, राइट? बट वो ये हम लाइक ठीक है, ऐसा कुछ तो पैरामीटर होगा जिससे ये तो समझता होगा कि लाइक हाँ चलो, जितना ले रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक एब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में, लाइक वैसा। वॉच योर प्रोग्रेस इन योर हाँ, स्टमक।
आपकी बॉडी में अगर फील ठीक हो रहा है आपको, इट इज डाइजेस्ट हो नॉट रहा है कॉजिंग एनी। ओके ओके कह रहा है क्या कोई? हाँ, सॉरी नहीं नहीं मुझे लग रहा था कि सर मेरा ये था कि अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं हो रही तो शायद इट इज गोइंग इन योर गिवन माय आंसर। नहीं But समझा it's a मैं wide range, Avinash ji. What WHO and what bodybuilding guidelines says कि 0.8 gram to 2.2 grams. But if ओके I give you a gross figure, हाँ 2.2 की जरूरत उन्हें पड़ती है, जैसे जेरेमी बुंडेया, ये सब है ना। देखा है ओके आपने जेरेमी बुंडेया कभी? नहीं 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 देखा है? जस्ट सर्च करिएगा एक बार, जस्ट सर्च देम, जेरेमी बुंडेया। ओके, यू विल गेट टू नो कि उतने मसल मास पे रिक्वायरमेंट होता है 2.2 पर केजी जो लोग लेना चाहते हैं। A lot ठीक of है people don't know. हाँ मैंने आज तक जितेंद्र यादव को, I think I have not given him more than 130-140 grams protein. हाँ Hardly, I think मैंने maximum उन्हें 130-140 दिया होगा। इतने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पता नहीं why people are crazy about it, 150-160 लोगों। आप खुद मानिए, मैंने खुद अपने लाइफ में एक एक दिन में I think 15 अंडे खाए हैं, और वो भी पता है कैसे? I'll tell you, वो मिक्सी में उबाल के क्रश करके पानी के साथ I literally drank them just because of this bro science. Horrible. नहीं बहुत हॉरिबल टेस्ट लगता है उसका यही horrible. ठीक है हरप्रीत, हाँ हाँ बताइए अभी अविनाश जी, बताइए, आप बोल रहे थे। ठीक है एंड एक आप इलेक्ट्रोलाइट का कुछ बात कर रहे थे राइट बिफोर वर्कआउट लाइक मैं देखा है लाइक मोस्टली फास्ट अप का लाइक तो लिम्सी लाइक समथिंग ऐसा कुछ लेते हैं तो इज इट रिक्वायर्ड नो जनरली क्या राइट है ना, सिंपल भाषा में, जब आपका स्वेट निकलता है ना बॉडी से, तो इट्स नॉट जस्ट वाटर, इट्स वाटर प्लस या इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट सो जनरली लोगों को क्या लगता है, जिम वाले एटमॉस्फेयर में ना आपको बहुत हाँ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। If करेक्ट your gym has proper air conditioning, you don't need हाँ electrolytes because आप बहुत ज्यादा sweat करेंगे ही नहीं। करेक्ट ऐसे ही जैसे, चलता रहता है तो आई डोंट थिंक यस, सो जैसे जितेंद्र हाँ दादा हैं, ये प्रत्यूष जी हैं, दे प्ले क्रिकेट बहुत ज्यादा, कभी कभी 2-2 मैच भी खेलते हैं ये लोग। सो दे प्ले ओके आउट इन द सन, है ना। तो सन क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को। तो हाइड्रेट होने के लिए यू नीड वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। ओके खाली वाटर आप पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी ही नहीं, फटीग हो जाएंगे आप। उस ओके कंडीशन में काम आता है। बट इफ यू थिंक यू आर ऑन वेरी लो कैलोरीज एंड आपका वर्कआउट इज मोर, देन यू कैन सप्लीमेंट इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट सस्ता है, पीपल डोंट मार्केट इट। जैसे सोया का हाल है ना, बिकॉज न्यूट्रेला इतना सस्ता है कि उसको मार्केट करके लोगों का कोई फायदा ही नहीं है। अब बराबर लोगों ने उसका फैंसी चीज क्या बनाया, टेम्पे। तो एक जो कुक हैं जिनका ओ टेम्पे करके अब बिकने लगा है, तो दे आर सेलिंग वो 20 रुपए की चीज एक फैंसी पैकेट में 300 रुपए का। दैट्स व्हाट मार्केटिंग डज, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट मार्केट नहीं हो रहा है बिकॉज किसी को कोई इससे फायदा नहीं है। समझा ठीक है समझा ठीक है ऐसा कभी ज़्यादा लगता है ना जब ज़्यादा वॉक वगैरह करते हैं तो सीधा नारियल पानी ले लेते हैं हम मोस्टली लाइक वो ऐसा मेडिकल चीज़ों में नहीं बहुत आने बढ़िया को है नारियल पानी, गर्मियों में यू कैन हैव इट डेली, 1 नारियल या पानी, इट्स वेरी गुड। हाँ एंड इधर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मुंबई हाँ क्रॉस अभी भी गर्मी हो रहा है तो एसी के बिना तो चैन ही नहीं पड़ता है गर्मी ऐसा तो हो है, रहा है नारियल पानी तो यू हाँ कैन हैव इट। चलेगा ठीक है हरप्रीत, टेल मी बडी। Yeah. So again, my question is basically related to workout. Okay, so my question is कि like, do you need to achieve failure in every set? या फिर what is like how do you know कि you have achieved failure? Because like sometimes you are feeling uncomfortable. You don't know कि आपको failure achieve हुआ है या फिर you are feeling uncomfortable. आप ज़्यादा weight नहीं उठा पा रहे हो. Like how do you know कि you have achieved अगर failure? मैं आपको एक ग्रॉस बाइफर्केशन दूं, ठीक है, लेट्स टेक योर एग्जांपल वर्सेस लेट्स से करुणेश जी और प्रोबेबली जितेंद्र दादा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जितेंद्र दादा ही हैज बीन वर्किंग आउट फॉर लेट्स से 10 years, ओके, एंड you have been working out let's say regularly, I am talking
अभी फॉर 4-5 मंथ्स। सो हमारा सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है वो होता है न्यूरल अडेप्टेशंस में, मस्कुलर अडेप्टेशंस नहीं होते। हमारी बॉडी में सबसे पहले अडेप्टेशन होते हैं न्यूरल। व्हाट डू आई मीन बाय न्यूरल अडेप्टेशंस? आपका ब्रेन इज कोपिंग अप विद दैट मूवमेंट। ठीक है, जैसे मानो पहली बार मैंने स्क्वाट किया, आई हैड टू रिकमेंड, अगर मैं आप लोगों का कभी वैसे आई एम थिंकिंग कि मैं एक एक लिफ्ट का ना एक लाइव सेशन लूं आप लोगों का, जो मेजर लिफ्ट्स हैं, तो उसमें यू विल सी आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्यूज कि कोर ब्रेसिंग, अभी तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा स्क्वाट में कभी कोर ब्रेसिंग कैसे करना है ना, हिप हिंज कैसे करना है। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्यूज, डू वन, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस। अब कोई जो एक्सपीरियंस्ड है, राइट, उनको ऑलरेडी ये सब क्यूज आते हैं। ओके, तो उनके बेसिक न्यूरल अडेप्टेशंस हो रखे हैं। वेयर एज अ बिगिनर यू हैव टू थिंक, अरे पहले अभी ये करना था, ये करना था, ये करना था। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, बिगिनर के लिए फेलियर तक जाना, दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फेलियर, बिकॉज उनके अभी न्यूरल अडेप्टेशन हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग रोज, अभी रोज में तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन ही नहीं बना है, तो फेलियर पता कैसे चलेगा? बिकॉज योर बैक इज नॉट इवन वर्किंग। A lot of people, what happens is कि जैसे ये होता है मूवमेंट, रोइंग मूवमेंट है, hardly I can tell you, hardly 5% people feel on their back. What people are just doing is pulling from their bicep and shoulders, ऐसे ऐसे बस मूवमेंट कर रहे हैं विदाउट मसल माइंड कनेक्शन। तो उनको फेलियर होगा कहां से? बैक में होना चाहिए ना फेलियर। दे विल नॉट फील फेलियर। सो एक बिगिनर का काम क्या है? फॉर स्टार्टिंग 1 year they just have to focus on the form, but intent should be, again वहां पर भी intent क्या होना चाहिए? Pick the lightest weight and train to failure according to you. Okay, we cannot periodize your plan as of now. I cannot tell you कि हरप्रीत this is going to be your strength block, probably I want you to lift 100, अभी मैं I cannot test your 1 RMs। हम किसी का स्ट्रेंथ ब्लॉक कैसे बनाते हैं? एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वे फॉलो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि मैं आपका एक टेस्ट लूं, आपके टेस्ट में आई आइडेंटिफाई कि हरप्रीत का बेंच प्रेस इतना है, स्क्वाट इतना है, डेडलिफ्ट इतना है। ओके, देन उसके बाद आई एम मेकिंग योर प्लान। ओके, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरा फेलियर इतना जाएगा, इतने पे जाएगा, ऐसे जाएगा। इट इज ऑल साइंस, बट इनिशियली कमिंग टू योर क्वेश्चन अगेन, जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट, अगर आपको सीखना है ये चीज, तो पहले अपना मसल माइंड कनेक्शन, न्यूरल अडेप्टेशंस को प्रॉपर करो। देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू लिसन टू योर बॉडी, एंड वो हो जाएगा अपने आप। जस्ट गिव इट सम टाइम। बेसिकली अभी आपका टाइम है आपके हिसाब से फेलियर ट्रेन करना, एंड मूवमेंट पे फर्स्ट ध्यान रखना। आई डोंट नीड टू टेल जितेंद्र दादा नाउ कि फोकस ऑन योर मूवमेंट, फोकस ऑन योर स्क्वाट। आई नेवर से हिम, you look at his form squat का, I don't say him कि आप अपना फॉर्म ठीक करो। I'll tell him, अभी जैसे if I will periodize this plan, I'll tell him train at 80% of the intensity. This is advanced strategy. Now I can tell him कि train to failure or probably keep an RIR, reps in reserve, RIR of 1, RIR of 2. These are all advanced strategies. अभी के लिए just focus on basically achieving failure according to you and just focus on the form. बस simple. क्लियर? हाँ जी, बताइए। हैंड रेज आपका बहुत देर से, मैंने लास्ट में लिया, बताइए। कोई नहीं दादा, ये सारे डाउट मेरे भी तो क्लियर हो गए ना। बताइए। अच्छा, ये पूछना था, जो क्रेटीन लेते ना अपन, इसकी क्वांटिटी और कितने लंबे टाइम तक अपन रेगुलर ले सकते हैं? क्रेटीन, हाँ देखो रिसर्चेस के हिसाब से तो क्रेटीन इज अ गुड सप्लीमेंट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जिंदगी भर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द डोज। कई बंदे बोलते हैं कि आप ना जैसे 30 डेज ले लिया फिर आपको गैप देना चाहिए। अरे लोग तो ये भी बोलते हैं कि जिम में सपोर्टर पहनना चाहिए। हाँ, क्या होता है सपोर्टर पहनने से, बताओ? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। होता तो कुछ नहीं है, बस वो सपोर्टर का काम किस लिए था? सपोर्टर का काम बेसिकली था वो जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, सपोर्टर का काम इज जस्ट टू गार्ड, और कुछ नहीं है उसका काम। बस लोगों को पता नहीं क्या लगता है, सोचिए। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोगों पे मत जाओ, है ना? नहीं, पुरानी बातें तो आज निकल आई, तो मैं क्रेटीन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली
अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप पावर लिफ्टिंग में नहीं हो, ओके, और अगर आप बहुत लो कैलोरीज पे नहीं हो, आई पर्सनली ना ही मैं क्रिएटिन लेता हूं, ना ही मैं एडवाइस करता हूं कि आप क्रिएटिन लो। अगर इन दोनों में से आपका कोई गोल है, या आप स्प्रिंटर हो या आप पावर लिफ्टर हो, बेसिकली इसे एटीपी सीपी सिस्टम कहते हैं, एनर्जी सिस्टम का ना। क्रिएटिन वर्क्स ऑन रिसाइकलिंग ऑफ एटीपी, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जल्दी ऐड करने में हेल्प करता है, बस उसका इतना सा काम है। बट लेकिन वो किस स्पोर्ट में ज्यादा काम आता है? जो भी डैश स्पोर्ट्स होते हैं, जो 5 से 10 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। स्प्रिंट है, स्प्रिंट खत्म हो जाएगी। पावर लिफ्टिंग है, एक रैप उठाना है, फटाफट उठाना है, खत्म करना है, उनके लिए अच्छा है। आप बहुत लो कैलोरीज पे हो, इट्स अ गुड सप्लीमेंट। जनरल डे टू डे फिटनेस में हो, डजंट रियली मैटर, मत लो। ठीक है, बस डन। तो सर ये क्रेटीन में फिर वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं लोडिंग फेज कर दो, दिन में 4 बार ले लो 25 दिन तक, और तो बस वो तो फिर और ही गलत बात है। अच्छा है ना अंकित जी, सप्लीमेंट कंपनीज आर वर्किंग विद फार्मास्यूटिकल। वहां से बीमार होके इंसान फार्मास्यूटिकल पे जाएगा ना, उनको भी अपना बिजनेस करना है। लोडिंग में कहते हैं कि 8 लीटर पानी पियो और बस वो एक स्कूप दिन में 4 बार क्रेटीन का लोड करो 5 ग्राम इंटू 4। बढ़िया है लोग, अंकित जी क्या करें बताइए, हर चीज को बिजनेस बना रखा है, बस और कुछ नहीं। So Amazing. just to add to what Agrimji said, like why most of the pharmaceutical companies are growing, because the supplement market is also growing. So if you know, कि multivitamins is like everybody's popping a pill every now and then. Nobody knows they need it or not, but they are taking it. Same is the case with the people who are going to gym. Anytime अच्छा क्रिएटिन ले रहे हो, yes I'm taking creatine. अच्छा आप साथ में वो that caffeine capsule is also good for pre workout. वो सब कुछ ऐड करके आप सोचो 6-7 लीटर पानी अगर एक बंदा दिन में पी रहा है तो वो तो वॉशरूम ही जाता रहेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो किडनी उससे खराब होती है, किडनी प्रोटीन खाने से नहीं खराब हो राइट रही। राइट राइट, वेरी राइट। चलिए कोई नहीं, वी आर फाइटिंग दिस बैटल। क्या करें। अभी सम ऑफ द क्लाइंट्स हैव नॉट जॉइन, बट इफ आई अभी अगर वो ज्वाइन करे ना, आई कैन नॉट टेल यू हाउ परसिस्टेंट ही वाज की टू ऐड दिस सप्लीमेंट। और उन्हें टाइम कितना हुआ है, 1-1.5 महीना वर्कआउट करते हुए। मतलब मैं बोलते बोलते थक गया। ही सेड कि आई कैन नॉट ऑफ कोर्स टेक द नेम, कि ही हैज सम probably XYZ person said कि he has some anxiety issues. Okay, अब now you so persistent कि आप फिर भी मेरे को प्री वर्कआउट और क्रिएटिन आप दोनों ऐड कर दो। Just imagine how much marketing has taken over a person. अगर मैं ऐड कर दूंगा, वो वैसे ही एंग्शियस कर, कैफीन इतना एंग्शियस कर देता है इंसान को, सोचिए। प्री वर्कआउट एंड क्रिएटिन तो फिर, जबकि कुछ नहीं होता है प्री वर्कआउट से। इट्स प्रोबेबली BCAA के बाद सबसे वेस्ट सप्लीमेंट अगर कोई है तो वो प्री वर्कआउट है। And see the cost also is almost like a good brand is costing 3,000 rupees for a pre-workout. मैं बोलता हूँ लोगों के पास इतना पैसा है यार, दोबारा री एनरोल कर लो। और पता है उसको लेके अगर ना जाओ ना तो फिर पूरे शरीर में खुजली करता है वो। पसंद है अंकित जी लोगों को, पता नहीं क्यों, वो शायद लगता है कई एकदम बार से ऐसा इफेक्ट करता कर रही है। है कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और बीवी ने कोई काम बता दिया, उस टाइम थोड़े बताओगे मैंने भाई पी रखा है। वो मैंने तो आज तक नहीं लिया है, लेकिन फिर देखो ना, इस पे ये बोलता है, आई विल टेल यू, सॉरी बस अभी दिखा दूंगा मैं दुकान अंकित जी खोलूंगा। सप्लीमेंट आपके पास सारे हैं ना? कहता है कि एनर्जी है, एंड्योरेंस है, बूस्टर है, और इसमें ये यहाँ पे भी दिखाता है कि तुम्हारे पास इसमें क्रेटीन, मतलब ऐसे नहीं कि बस खाली किक मार रहा है, विटामिन सी है, नेसिन है, B6 है, B12 है, तो ऐसे लगता है कि बहुत हेल्दी चीज है। यही सेम चीजें अभी जैसे करुणेश जी ने बोला ना, इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड C4 वैसे। Yes. आप जैसे करुणेश जी ने बोला, मल्टीविटामिन्स एक्चुअली डोंट वर्क, टू बी ऑनेस्ट। उसमें सब कुछ डाल रखा है, बट वो क्या आप उस चीज में डेफिशिएंट हो भी आप,
अगर डेफिशिएंट हो भी तो उसमें क्या उतनी क्वांटिटी मिल रही है कि वो आपकी डेफिशिएंसी दूर कर देगा। वो ये मुझे दोनों लगता ही पर्पस सॉल्व है नहीं कैफीन कर रहा है, होता तो होगा, मल्टीविटामिन लेके फायदा क्या? खाली कैफीन होगा तो इससे तो कॉफी पी लो तो तब तो। ऑफ कोर्स, तभी तो कैफीन एक्चुअली वर्क्स, बट लोगों को फिर भी नहीं पता कि कैफीन भी कैसे यूज करते हैं, विच इज रियली सैड। कैफीन अच्छा है, इनएक्सपेंसिव, एक्चुअली वर्क्स, बट लोगों को अगेन पता नहीं है कि वर्क कैसे करता है। इफ योर डाइट इज नॉट गुड, इफ योर स्लीप इज नॉट गुड, व्हाई आर पीपल टेकिंग कैफीन? पहले वो चीजें तो फिक्स करें। कैफीन वोंट वर्क, किसी की नींद ही पूरी नहीं है तो वो कैफीन लेके करेगा क्या वर्कआउट में? और एंजाइटी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वाटर इनटेक लोगों का ठीक नहीं है, कैफीन लेके करेंगे क्या? और डिहाइड्रेशन होगी, परफॉर्मेंस गिर जाएगी। राइट राइट। So like उसी पॉइंट पे like मेरा प्री वर्कआउट इज बेसिकली लाइक आई टेक ब्लैक कॉफी या फिर कभी कभी 1 एस्प्रेसो शॉट जिम जाने से पहले फॉर एनर्जी। इट्स नॉट फॉर एनर्जी हरप्रीत, गेट योर फैक्ट राइट। बस इट इज अ स्टिमुलेंट। बस एक एक चीज समझो, जैसे ब्रेन को एक शॉक दे दिया ना फटाफट, बस सिंपल भाषा में ये है, एनर्जी नहीं दे रहा है। इट डजंट हैव कैलोरीज, इट कैन नॉट गिव यू एनर्जी, सिंपल। पूजा, प्रत्युष जी, निशान जी, निशान जी क्लास थोड़ी है, इट्स नॉट अ मैथ्स क्लास। आप लोगों को कुछ डाउट है? पूजा तो सो गई है, मस्त है पूजा। She's rubbing her नो eyes. इट्स लाइक नहीं, सब लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो इट्स वेरी दिस इज लाइक इंफॉर्मेशन सेशन फॉर मी कि ठीक है कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई एम वेरी मच बिगिनर इन दिस, सो या Of आई course, of एम course. गेटिंग टू नो न्यू Good, थिंग्स। good, good, पूजा। कुछ पूछना है? Any doubts? नहीं, डाउट्स नहीं है। Hmm. प्रोटीन इंटेक वगैरह मैंने वो एक्चुअली वे प्रोटीन जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं वो ट्राई किया है। आई टुक वे प्रोटीन फॉर मोर देन 6 months, बट इट हैज कॉज मोर हार्म देन बेनिफिट एक्चुअली, सो Yeah. आई एग्री। I mean, if you don't know how to take supplements properly, they are going to do more harm to your pocket, to your body, and no good at all. मैंने गलतियां करी हैं, इसलिए आई कैन टेल यू। मैंने ऑन का, आप मानिए, आई थिंक मैं बहुत छोटा था, समवन इन द जिम विद अ वेरी गुड बॉडी, ही सेड कि हाइड्रोलाइज प्रोटीन ले लो। जस्ट इमेजिन अ 14-year-old बॉय गोइंग टू हिज फादर एंड टेलिंग, आई थिंक कितने साल का था अभी, जब मैं 14 का हूँ, आई थिंक जस्ट इमेजिन 10-12 साल पुरानी बात है ना, गोइंग टू हिज फादर एंड सेइंग कि आप मुझे 8,000 रुपए का प्रोटीन दिला दो। आई मीन, जस्ट लुक एट हिज फेस। मैं खुद भी आज शर्मिंदगी हो जाती कि मैंने क्या ही बोला है उन्हें, दिला दो आप। तो मम्मी मैंने बोलेगी गलतियां करी हैं, इसलिए आई डोंट वांट यू टू मेक। मैं कुछ नहीं पूरे हुआ। घर आ जाएगा 8,000 में महीने का। सही में, और तब के 8,000 सोचिए, 12 साल पुराने, हॉरिबल। तो अच्छा, पूजा वैसे जी एक नई डोंट इंटरेस्टिंग माइंड, चीज, पर बता सकते हैं कि आप कह रही हो कि 6 महीने लिया तो आपको कुछ उसके नुकसान दिखे, मतलब इफ यू डोंट माइंड, इट्स नॉट लाइक नथिंग पर्सनल, बट ऐसा ही मतलब कुछ बताओगी एक आध नुकसान? Yeah, so I started getting joint pains. That was like something I associate with taking whey protein. a lot Yeah. of people do report। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सबकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वी कैन नॉट आउटराइटली से इट डज नॉट डू। हो सकता है कि इन्होंने किस ब्रांड का भी लिया, ढंग से यूज किया नहीं किया, a lot of factors अंकित जी। टेक भी ठीक से ना हो पाया हो हाँ, यस, हो सकता है। अच्छा, वैसे मजे की चीज, बिकॉज यू गाइज हैव जॉइंड, सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, एक वी स्टीविया नाम का ना एक इट्स एक कंपनी, मैंने पूजा को बताया था, आई हैव स्टार्टेड पर्सनली टेकिंग उसका जैम। अगर आप लोगों को मीठा का क्रेविंग होता है ना, तो इट्स प्रीटी गुड। आई कैन अकोमोडेट 1 स्पून इन योर डाइट, जिसके भी कराना हो, यू कैन जस्ट रेफर टू इट। आई डोंट नो बाहर मिलता होगा कि नहीं, अंकित जी, हरप्रीत, निशान जी, but those who are living in India, it's a good substitute for your मीठा cravings. So अगर डेट्स मीठा, कैसा ऑप्शन है? डेट्स कैसा ऑप्शन है? डेट्स से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पूजा बहुत है ना, कैलोरी लेकिन पूजा ने भी मुझे यही कहा था, फिर हो गया, छोड़ो, डेट्स हमें बेस्ट, कुछ नहीं चाहिए। बेस्ट है डेट्स। कैलोरी बहुत हाई होगा मेरे हिसाब से, नहीं? हम्म, कैलोरी उसमें इनटेक काफी हो जाएगा ना उसको लेके, या नहीं? क्या हो डेट्स जाएगा, का ज्यादा हो वैरायटी जाएगा आती है, डेट्स में वो कैलोरीज हाई ज्यादा होंगी। फाइबर वैरायटी आती है उसमें, या सो या एक
एक डेट से क्या कितना होने वाला है वो तो एक से आगे दिन बता सकते हैं। अंकित जी, दादा टू बी ऑनेस्ट, डेट, जैगरी, शुगर, ऑल ऑफ दिस हैज सेम फेट। मैं इन्हें सेम थाली के चट्टे बट्टे कहता हूँ। एक्चुअली यही है ये। बट प्रॉब्लम इज कि आप डेट्स के साथ कभी भी ओवरलोड नहीं करेंगे। आप 2 डेट खाएंगे, यू विल बी लाइक हो गया ना, आई एम शांत। वेयर एज टेबल शुगर के साथ कभी ऐसा नहीं होता। 1 स्पून कम है, फिर 2 स्पून भी कम है, फिर 3 स्पून भी कम है, हर 2 घंटे में आपको आदत पड़ जाती है। अभी चाहिए, बाहर जाना है, इस चाय में चाहिए, इस मैंगो मिल्क शेक में चाहिए। उसका बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस ना वो गंदा करता है आपके बॉडी में। है सबका सेम ही फेट। बट डेट्स में ओवरडोज करना आई थिंक मैंने आज तक सुना नहीं ऐसा। मैं भी नहीं खा सकता 3 डेट से ज्यादा तो। और बताइए, एनीथिंग एल्स गाइस? और मैं Uh, एक प्रोडक्ट देखने आया था कि ये मैं जो पी रहा हूँ ये है क्या, क्योंकि वे प्रोटीन नहीं पी रहा हूँ आजकल बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, बट ये प्रोटीन है। तो पता नहीं इनने क्या घोल के बनाया होगा। तो इट जस्ट से 30 ग्राम प्रोटीन दिखाया ना आपको। तो 30 बना था ग्राम्स वो डिपेंड करता है ना, देखिए कितने बड़ी क्वांटिटी में है ये 30 ग्राम्स। ये है बस कुछ नहीं, 1 कप होगा, 1 सर्विंग। और आई थिंक वो कैमरे पे बड़ा लग रहा होगा। कितने कैलोरीज हैं इसमें? 160। लुक्स गुड। आप कहाँ, यूएस में है ना आप? हाँ सर। तो ये मैं गाड़ी में 3-4 रख लेता हूँ, अगर दिन इंडिया में में कुछ भी भी नहीं, भेज दीजिए। 3 ये पी गया। अग्रम जी, अंकित जी जो है ना 52 वीक रिन्यूअल आपसे कराने वाले हैं। अरे उनके लिए 52 वीक क्या है? अंकित जी डजंट फॉलो एनीथिंग, तो अंकित जी की तो अरे डांट नहीं पड़ेगी। सर, कैसी कैसी बात कर रहे हो, सारा फॉलो कर रहा हूँ, भेज नहीं रहा रिपोर्ट आपको। चलिए गुड। अच्छा चलिए, अब आप लोगों के डाउट खत्म है, अगर हैं तो लेट्स टेक वन मोर डाउट। just उसके बाद one more doubt. हाँ हरप्रीत, टेल मी ना। Yeah. So जैसे हम वे प्रोटीन की बात कर रहे थे, so what's the difference between whey protein and whey isolate? बहुत सिंपल मैंने डिफरेंस isolate है। का भी सुना है अगर आप काफी. लैक्टोज प्रॉब्लम इंटॉलरेंट हो ना, तो गो फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट। लैक्टोज से प्रॉब्लम है तो, अगर लैक्टोज से Okay. प्रॉब्लम नहीं है तो फिर देन अगेन यू आर फॉलिंग प्रे टू मार्केटिंग, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। Okay. ठीक है, ओके चलो। अब 20 टीवीए वाला याद रखना, जिसे भी ऐड करवाना हो बता देना। सेकेंड थिंग इज कि हम लोग त्राटक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, त्राटक इज बेसिकली फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। तो अपना जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकता है ना, जस्ट कर लो। आई विल जस्ट सी कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं ठीक से। जस्ट सम एडिशनल टिप, अगर कोई त्राटक नहीं करता आप लोगों में से, तो स्टार्ट इनकलकेटिंग दिस। अगर आप लोग प्रैक्टिशनर ऑलरेडी नहीं हो तो वी डोंट प्रिस्क्राइब डायरेक्टली ज्योति त्राटक, जो कि आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। एक कैंडल पे कोई योगी को देखा होगा, दे फोकस, राइट, है ना, दैट इज ज्योति त्राटक। बट डायरेक्टली वी डोंट से कि आप ज्योति त्राटक करें। अगर आप ध्यान और वो नहीं करते हैं, इट कैन कॉज स्ट्रेन इन योर आईज। तो आपको बेसिकली सिंपल क्या करना है, जस्ट सी, ओके, आपको यू हैव टू टेक योर थंब, ओके, थंब में बस सीधा आप लोगों को, don't do it like this, there is a difference between this and this, just soft bend your elbow. These are some key points जो आप लोगों को ध्यान रखना है। don't stiffen, योगा में कभी भी we don't stiff our body, हम लोग कभी भी जोर नहीं डालते जहां पे भी जोर अवॉइड होता है। so just natural position में ऐसे आना है, ओके, इसे बस आई लेवल पे रखना है, ओके। whenever you are sitting in the office, आपके 1 घंटा ऑफिस को हो जाए, स्क्रीन टाइम को हो जाए, यू हैव टू डू दिस फॉर 2 मिनट्स। क्लोज योर आईज, ओके, आपके आईज वाटरी हो जाएंगे। सो जिन जिन लोगों को ड्राई आईज होता है ना, एंड देन दे यूज वेरी फैंसी 600 रुपए का आई ड्रॉप, वो सब बंद हो जाएगा, ओके, विद दिस सिंपल हैक। सो एक नॉर्मल बस हाथ सामने, ओके, जस्ट सी। सो आपको कैसे करना है, कॉमन मिस्टेक, सिंपल, बस आपको धीरे धीरे लेफ्ट, एंड जितना धीरे हो सके इसे देखते हुए, टिप ऑफ द थंब को देखते हुए, यू हैव टू टेक इट टू योर लेफ्ट। जस्ट सी, ऑब्जर्व कि कितने में धीरे ले जा रहा हूं, एंड यू डू नॉट हैव टू ब्लिंक योर आईज, ओके। अब इसे पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट तक ले जाना है, मैं जल्दी ले गया हूं, आप लोगों को नहीं करना है।
just bring it back to the center, take your other hand up, do it with the same strategy, okay, and then repeat. You don't have to blink, ठीक है. अब की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स क्या है? वन की पॉइंट इज नो डूइंग दिस, जस्ट नॉर्मल बैंग, okay. Second key point is just see the difference. I am doing this and I am doing this. So it's a movement of the eye, not of your neck. Don't do it like this. ऐसा होगा, okay. करना क्या है? Just move your eyes. Intentionally just move your eyes. No doing of this. No doing of this. Okay? Clear? थंब को देखना है. जैसे ही आपकी आंखों में जलन होने लगे, राइट, ट्राई कि जो आपका वाटर बना है वो ड्रिप ना हो, ओके. जस्ट बिफोर ड्रिपिंग जस्ट क्लोज योर आईज, ओके. कीप योर आईज क्लोज, ओके. रब योर पाम्स अच्छे से. बस ये मैं देखता हूँ लोगों को बोलता हूँ रब योर पाम्स, वो पता है क्या करते हैं क्लास में? अरे इसमें फ्रिक्शन हुआ कुछ, ओके. जस्ट शो मी कैसे रब करते हैं, एक बार रब करके देखते हैं सब. ऐसे पाम्स को अपने रब करिए, जस्ट रब वंस, कीप रबिंग जब तक आप लोगों को हीट नहीं फील होता. डोंट रब लाइक दिस. नो रबिंग ऑफ फिंगर्स, ओनली पाम्स, पाम रब, ओके. जस्ट डू इट फास्ट. अब यहां पर जिसने अच्छे से करा है, यहां पे एक हीट आप लोगों को महसूस हुआ. दिस हीट इज इंपॉर्टेंट. ये हीट को आपको यहां पे लगाना है. डोंट प्रेस, अगेन वन वेरी कॉमन मिस्टेक, डोंट प्रेस योर आईज, नेवर प्रेस योर आईज. यू हैव टू मेक अ कप बनाकर हमेशा होल्ड करके जस्ट कीप इट ऑन योर आईज जेंटली, ओके. जस्ट बी जेंटल विद योर आईज, ओके. जस्ट कीप इट लाइक दिस. ब्लिंक इनसाइड अगेन. फिर मैं जब बोलता हूं धीरे से खोलो, पूजा खोलो धीरे से, या डोंट डू इट लाइक दिस, ओके. यू हैव टू कीप लुकिंग एट योर palms. Blink 2-3 times and then see bahar, okay. Repeat this at least for 2 minutes every 1 hour. If you have excessive screen work, please start doing this, otherwise वो चश्मा मोटा 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 होता ही चला जाएगा, पेट जितना मोटा हो जाएगा एक दिन, okay. Just kidding. Just additional thing आप लोगों के लिए, because you joined in the session, okay.